शिवाय। साथियों नमस्कार। योग यात्रा में आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के तीसरे चरण आसन के बारे में। आसन अर्थात स्थिरम सुखम आसन। जिस आसन में हमें या जिस स्थिति में हमें सुख प्राप्त हो, ज्यादा कष्ट न हो, वही आसन है। और आसन करने का विधान नियम भी यही है कि शरीर को ज्यादा कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। सुखपूर्वक और धीरे धीरे ही आसन का अभ्यास करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तभी हम उस आसन में सिद्ध हो पाते हैं। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती किसी आसन को करने का अभ्यास करेंगे तो उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। इसलिए आसन करते समय अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही आसनों का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो जितना आपको समय मिले उस हिसाब से आप आसनों को करें। तो आसन का मूल उद्देश्य होता है स्थिरता प्रदान करना। और स्थिरता के लिए सबसे पहले जो है शरीर को स्थिरता प्रदान करनी। सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए या किसी भी आसन को आप करते हैं तो शरीर की स्थिरता अति आवश्यक है। और शरीर के साथ साथ मन की स्थिरता। जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं, योग आसन करते हैं, तो हम अपने मन को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो आसन कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, हमारा मन उस पर एकाग्र हो, उससे भटके नहीं। तो मन को साधने के लिए भी आसन एक बहुत उपयोगी क्रिया है। इसी प्रकार से चौथा चरण है अष्टांग योग का प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राणों का आयाम। अब जैसे सृष्टि का आयाम देख लो, धरती कि जिस कोने से भी हम देखते हैं हमें आकाश भरा भरा दिखता है, पूरी धरती को अपने अंग में लपेटे हुए दिखता है। ऐसे ही प्राण भी हैं, इनका आयाम भी बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें इसको सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश है। तो प्राणायाम यानी कि प्राणों का आदान प्रदान, सांस लेना और सांस छोड़ना, यह एक प्रक्रिया है जो हम नित्य और नियमित करते हैं। इसके लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वैच्छिक होता है। लेकिन इच्छा के विपरीत प्राणों को साधने के लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं उसे कहते हैं प्राणायाम। जैसे अनुलोम विलोम, चंद्र नाड़ी से सांस लेना, सूर्य नाड़ी से छोड़ना, या सूर्य नाड़ी से लेना, चंद्र नाड़ी से छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक किया, सांस को रोकना, कुंभक करना और रेचक, फिर कुंभक। इसी प्रकार से कपालभाति है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उद्गीत है। कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। जब हम आसनों का अभ्यास हमारा बढ़ जाता है, उसके बाद प्राणायाम हमारे जो मानसिक है, प्राणायाम का मेन होता है कि शरीर की आंतरिक क्रिया को संचालित करना, उसको सुदृढ़ करना, मजबूत करना और हमारे प्राणों को नई ऊर्जा प्रदान करना। रक्त संचार, मांसपेशियां,
नस नाड़ियों को स्वस्थ करना। और प्राण ही है हमारे शरीर में जो पंच प्राण हैं, अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। इन पांचों प्राणों से ही हमारी संपूर्ण शारीरिक क्रिया संपन्न होती है। ये हमारा जो शरीर है ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विद्यमान है, 14 भुवन विद्यमान है, तीनों लोक विद्यमान है, ऐसे ही हमारे इस शरीर में भी सूक्ष्म रूप से तीनों लोक, 14 भुवन, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं सब विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो उसे महसूस करना। और यह क्रिया प्राणायाम इसकी एक पहली सीढ़ी हो जाती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सांस लेना, सांस कहाँ जा रही है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस वो कहाँ से आ रही है, अंदर एक एक अंग से। तो प्राणों का अध्ययन ही प्राणायाम है। और यह अष्टांग योग का एक चौथा चरण है। यम, नियम और आसन के बाद प्राणायाम। तो आगे प्राणायाम के आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।